हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी आज हमारी ये 21वीं क्लास होगी, जिसमें भक्ति काल को देखते हुए हम लोग 88 पेज कंप्लीट कर चुके थे। आज ये 89 पेज हम लोगों को पढ़ना है और हम लोग दादू के विषय में पढ़ रहे थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर के आप सभी क्लासों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वन लाइनर सभी प्रश्न है, आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे ये। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो दादू की रचनाओं का जो संग्रह था वो इनके शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास। इन दोनों ने किस शीर्षक से प्रस्तुत किया? तो हरडे वाणी शीर्षक से। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। बाद में इनके शिष्य रज्जब हैं, उन्होंने इसका संपादन किया अंगवधु नाम से। हरडेवाणी और अंगवधु ये किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ध्यान रखेंगे, हरडेवाणी और अंगवधु ये रचनाएं किसकी हैं? दादू दयाल की। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे? तो दादू पंथ के लोग थे जो अपने साथ एक सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा क्या है? तो इनका प्रधान अड्डा नराना है जो जयपुर के पास है, और भराने, नराना और भराने है जो कि ये जयपुर के पास है। दादू दयाल की काव्य भाषा क्या है? दादू दयाल की काव्य भाषा थी राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। फिर एक पंक्ति है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंख गह पूरा, अबरन एक आधारा। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये दादू की हैं। घीव दूध से रमि रहा, व्यापक सब ही ठौर। घीव दूध से रमि रहा, कौन कहता है? दादू। फिर इनकी पंक्ति है, यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। ये पंक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कबीर की पंक्ति से कंफ्यूज करती है। ठीक, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। पंक्ति दादू। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाय, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये दादू की है। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीनदास। दादू के दो पुत्र थे, गरीबदास और मिस्कीनदास, जो कि बाद में दादू पंथ के उत्तराधिकारी होते हैं। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो धुनिया परिवार में हुआ था। फिर है कि ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये मलूक दास की है, जिनका जन्म 1574 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1682 में होती है। मलूक दास की काव्य भाषा क्या है? तो इनकी काव्य भाषा अवधी तथा ब्रज है। ये अवधी में भी लिखते हैं और ब्रज में लिखते हैं। प्रश्न बनता है कि अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कौन से संत काव्य हैं, संत कवि हैं? तो वो है मलूक दास। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी, इनकी रचना मलूक दास ने किस भाषा में की? तो ये तीनों रचनाएं अवधी भाषा में है। मलूक दास की ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोक्षी, ये तीनों रचनाएं अवधी भाषा में। पंक्ति है, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है मलूक दास की। अब तो अजपा जपू मन मेरे, मलूक दास। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे,
खाकह से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये भी मलूकदास की पंक्ति है। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, मलूकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति मलूकदास की। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बाबा लाल थे। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक बाबा लाल। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का सैल कहाँ है? तो ये कहाँ है? बड़ौदा में। बाबा लाल का सैल है बड़ौदा में। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान क्या है? तो ये गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। 1 मिनट रुकेंगे। इसके बाद है कि बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप ये किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये असरारे मार्फत, कि बाबा लाल का एक ग्रंथ है असरारे मार्फत। प्रश्न बनता है कि असरारे मार्फत किसकी रचना है? तो ये बाबा लाल की है। और असरारे मार्फत में बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। अगला है कि बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? इनके विचारों का संग्रह है नादिरुन निकात। नादिरुन निकात ये ग्रंथ है, इसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बाबा लाल की हैं। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, बाबा लाल। अगली पंक्ति है देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पियो। ये पंक्ति बाबा लाल की। ठीक, तो यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं इनकी। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार और देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पियो, बाबा लाल की पंक्ति। इनकी रचनाएं 2 असरारे मार्फत और नादिरुन निकात। ध्यान रखेंगे। फिर है कि संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो गुरु इनके दादू दयाल थे। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया? तो ये करने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन संपादित करने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी, दादू दयाल के नाम से। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदर दास, जिनका जन्म होता है 1596। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में। इनकी रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अभी हमने पढ़ा था ज्ञान बोध, तो ज्ञान बोध मलूकदास की और ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास की। मिलती जुलती रचनाएं हैं। फिर है कि सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली कितने भागों में है? 2 भाग में। किसने संपादित किया? तो ये करने वाले हैं पुरोहित हरि नारायण शर्मा। सुंदर ग्रंथावली का संपादन किया पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने, सुंदर ग्रंथावली नाम से। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे सुंदरदास। किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं? जैसे गुजरात पर कहा है कि आभर छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी, ये गुजरात पर कही है। मारवाड़ पर कही है कि वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर कही है कि गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करें सब भक्षण, ये दक्षिण पर कही है। पूरब पर क्या कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेशर शूदर चारों वर्ण के मच्छ बघार। ये सभी पंक्तियां सुंदरदास की है। गुजरात पर कहा है इन्होंने, मारवाड़ पर कहा है, दक्षिण पर कहा है और पूरब पर। तो ये चारों पंक्तियां इनकी हैं। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया
नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखा था। तो ये थे सुंदरदास। सुंदरदास जो थे वो श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। सबसे पहले तो ये बात कि श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास, और इन्होंने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय का जो सुंदर श्रृंगार है उसी की निंदा की थी, और उसकी निंदा में एक छंद लिखा था। क्या लिखा था? रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई आनी। ये पंक्ति सुंदरदास की है। प्रश्न बनता है कि सुंदरदास ने ये छंद किस लिए लिखा? तो ये इन्होंने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय के सुंदर श्रृंगार के निंदा में लिखा था। है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। ये पंक्ति सुंदरदास की पंक्ति है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदरदास कहते हैं कि बोलिबे तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। फिर कहते हैं कि पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है। ये भी सुंदरदास कहते हैं। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। ये पंक्ति भी सुंदरदास की। आगे देखते हैं, कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया? कबीर की वाणी को बीजक में संकलित किसने किया? तो धर्मदास ने। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो धर्मदास होते हैं। बरनों में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुखदायक दायक प्रभु दुख हरना। ये पंक्ति भी धर्मदास की है। बरनों में साहेब तुम्हारे चरना, धर्मदास। झरी लागे महलिया गगन घहराए, मितऊ मड़ैया सुनी करी गई लो। ये पंक्ति धर्मदास की। झरी लागे महलिया गगन घहराए, मितऊ मड़ैया सुनी करी गई लो, धर्मदास। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खां था। रज्जब के गुरु थे दादू। सुंदरदास के गुरु भी दादू और रज्जब के गुरु भी दादू। किस संत कवि ने सबबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया? तो वो रज्जब थे। रज्जब की रचना क्या है? सबबंगी। इसी में इन्होंने अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया। किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की? तो नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। आगे है कि सुखमनी, बावन अखरी और 12 मासा, ये किस सिख गुरु की रचनाएं हैं? तो ये गुरु अर्जुन देव की हैं। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इनकी रचना सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा है। गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन सन 1604 ईस्वी में किसने किया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया। संतों की बानियों का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा को समाप्त करके उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो ऐसे सिख गुरु कौन थे जिन्होंने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर दी थी और उनके स्थान पर क्या कर दिया? गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। पंक्ति है, वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। ये पंक्ति किसकी है? रज्जब की। वेद सुवाणी कूप जल, रज्जब। संतो मगन भया मन मेरा, अहनिश सदा एक रस लागा, दिया दरी बे डेरा। पंक्ति है रज्जब की। संतो मगन भया मन मेरा, रज्जब की। हरि का नाम अमृत जल, निर्मल इहु अवखद जग सारा,
गुरु प्रसाद कहे जनु भीखनु, पावो मोख दोबारा, संत भीखन की है ये। तो इनकी पंक्ति में भीखन आ रहा है, लेकिन पहली लाइन भी पूछी जा सकती है कि हरि का नाम अमृत जल, निर्मल इहु औखद जगी सारा, किसकी पंक्ति है? तो संत भीषण की। शांत सरसी निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो निपट निरंजन। निपट निरंजन की रचना है शांत सरसी और निरंजन संग्रह। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन दास। परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राज योग सिद्धांत आए, निज राज योग ज्ञानी करंत, हठमूढ़ धर्म साधत अनंत। ये पंक्ति अक्षर अनन्य की है। परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राज योग सिद्धांत आए, अक्षर अनन्य। निर्गुण संत काव्य धारा में एक महिला साधिका थी, वो कौन थी? तो वो बाबरी साहिबा थी। ये निर्गुण संत में आती हैं बाबरी साहिबा। जन्म होता है 1542 ईस्वी में और मृत्यु 1605 ईस्वी में। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो अक्षर अनन्य थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार कौन है? तो अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य की इतनी रचनाएं हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, ये इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ और संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास। दादू पंथ, जिसे ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक दादू दयाल। बाबा लाली संप्रदाय के बाबा लाल। बाबरी पंथ के बाबरी साहिबा। सिख संप्रदाय के गुरु नानक। सतनामी संप्रदाय के जगजीवन दास। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये साधो संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। काल क्रमानुसार प्रमुख संत कवियों को देख लेते हैं। पहले आते हैं रामानंद 1368 से 1468, कबीर 1398 से 1418, सॉरी 1398 से 1518 ईस्वी। फिर रैदास, फिर जंभनाथ 1451 से 1523, नानक 1469 से 1538, फिर सिंगा 1519 से 1659, फिर लालदास 1540 से 1648, फिर दादू दयाल 1544 से 1603, गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, फिर है रज्जब 1567 से 1689 और फिर मलूकदास 1574 से 1682। अब है राजस्थान के प्रमुख संत कवि। राजस्थान के प्रमुख संत कवि जंभनाथ, भीषण, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी और सुंदरदास। बिहार के प्रमुख संत कवि। बिहार के प्रमुख संत कवि हैं धरणीदास, दरिया साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि हैं सिंगा। सिंगा कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संत कवि हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन है। तो उत्तर प्रदेश के हैं कबीर, रैदास, मलूकदास, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बाबरी साहिबा, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई। ठीक। संत कवियों में आते हैं रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सिंगा, मलूकदास, सुंदरदास, जंभनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, शेख फरीद, बीरभान, भीषण, निपट निरंजनी स्वामी, सिख गुरु,
सिख गुरुओं में अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और अक्षर अनन्य आदि। ये सब आते हैं संत कवियों में। फिर एक पंक्ति है कि सकल कवित्त का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। पंक्ति किसकी है? दरिया साहब की। सकल कवित्त का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया साहब। पंडित और मसालसी दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर की। संत कवि में कौन संत कवि कवित्त और सवैयों की रचना में सिद्धहस्त था? तो कवित्त और सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त जो संत कवि थे वो थे सुंदरदास, क्योंकि यही पढ़े लिखे थे। अगला है छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। पंक्ति है प्राणनाथ की। ये प्राणनाथ छत्रसाल के प्रशस्ति में लिखते हैं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। फिर है आचार्य शुक्ल ने मृगावती, जिसका समय है 1501 के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 को प्रेमाख्यानक परंपरा की कृति माना है। समय तो इसका 1501 है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1500 दिया हुआ है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को पहली रचना माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना और शुक्ल जी ने मृगावती को माना। ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं नंददास कृत रूप मंजरी और जान कवि के प्रेमाख्यानक। जो ब्रज भाषा में रचे गए हैं प्रेमाख्यानक ग्रंथ, वो नंददास की रूप मंजरी है और जान कवि का प्रेमाख्यानक है। बाकी सब अवधि में रचे गए हैं। तो आज हमने 92 पेज तक देखा। 93 पेज को हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।